अब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें आपको मुख्य परीक्षा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है, पहले बात तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, जिसको कि सीसेट बोलते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है कि ये जो फर्स्ट पेपर होता है यही क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि इसमें मेरिट बनती है। यानी अगर इस पेपर को आपने बहुत अच्छा से तैयार कर लिया, बहुत अच्छे से आपने इसको कर लिया और आपका कट ऑफ इसमें जितना भी आना है उसके अंदर आ गया, तो आपने इस एग्जामिनेशन को पास कर लिया। जबकि सीसेट का एग्जामिनेशन सिर्फ आपको पास ही करना है, यानी इसमें मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। फर्स्ट पेपर भी 200 नंबर का होगा, सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होगा, यानी प्रीलिम्स आपका 400 नंबर का होने वाला है, जिसमें पहले पेपर में फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे और इस सेकंड पेपर में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना है इस वाले एग्जामिनेशन में, यानी सेकंड वाले एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ पास होना है, यानी आपको सिर्फ 33% ही मार्क्स की ज़रूरत है। यदि आपने 33% कर लिया इस पेपर को तो बस आप पास हो गए। आपको इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस जो आपको करना है वो करना है फर्स्ट पेपर, यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में, क्योंकि इसमें कई प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और इसी पेपर से आपकी मेरिट बनती है कि आपने इस एग्जामिनेशन को पास कर लिया या नहीं। और जब इस मेरिट्स में आप पास हो जाते हैं तब आप मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं। तो आई होप कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा का पूरा प्रारूप है ये आप समझ गए हैं। देखिए, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस में पेपर फर्स्ट, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि जो सेकंड पेपर है उसमें तो सिर्फ आपको 33% ही लाने, यानी ये फर्स्ट ही पेपर है जिसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं पढ़नी है, यानी कि कुल मिला के यदि शॉर्ट में बोलूँ तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में जो भी राष्ट्रीय में घटनाएं हो रही हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में घटित हो रहा है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि 1-2 सब्जेक्ट्स को तैयार करने के बाद जब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होने लगे तब करंट को स्टार्ट कीजिए। एकदम जीरो पे ही शुरू कर देंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि करंट में कुछ समझ में आएगा नहीं और बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होंगी, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा बेसिक को कवर करके करंट को बीच में शुरू कीजिए। इसके साथ भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय और विश्व भूगोल, जिसमें कि भौतिक, सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, जियोग्राफी में आपको ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ के करना है। भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि, यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, यानी इकोनॉमिक्स में आपको ये टॉपिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, यानी इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के युग में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अपने चारों ओर किस प्रकार हमारा वातावरण बहुत दूषित होता जा रहा है, किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसके अलावा सामान्य विज्ञान, अब ये सामान्य विज्ञान को पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य विज्ञान में तो आप जानते ही होंगे, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, और जो साइंस टेक होता है, साइंस टेक का मतलब होता है साइंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी चल रही होती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चंद्रयान लॉन्च किया गया, तो ये साइंस की घटना है लेकिन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करती हुई है। तो ये जानने के लिए आपको करंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करंट में क्या क्या पढ़ना है ये जानने के लिए आपको पहले कोई भी सब्जेक्ट उठा करके उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर इन चीज़ों पर फोकस करना है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं पता तो सिर्फ आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा है और जिस भी व्यक्ति का आपको समझ में आता है। मैं नहीं कहती कि आप मेरा ही पढ़िए, लेकिन आपने मेरा स्टार्ट किया या किसी का भी आपने स्टार्ट किया तो पहले आप उसके कुछ वीडियोस को देखिए, 4 से 5 वीडियोस उसके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यदि समझ में आ रहा है तो आप इस पर ही कंटिन्यू रहिए, इधर उधर भटकिए नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा चूज़ कर सकते हैं। और इसको जानने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, इसके लिए मैंने हिस्ट्री के कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से मैंने बताने की कोशिश की है विद नोट्स। तो उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक कर लें और उन वीडियोस को एक बार देख लें। ऐसे ही वीडियो हम अब लगातार लाते रहेंगे क्योंकि हम आईएएस की प्रिपरेशन खास तौर पर हिंदी माध्यम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री तो हमने स्टार्ट कर ही दी थी, अब हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब देख लेते हैं कि सेकेंड पेपर में क्या आने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर सेकेंड में आपको मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल सहित पारस्परिक कौशल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या और उसके संबंध, परिणाम के आदेश आदि, कक्षा 10th स्तर।
हो सकता है हिंदी में आपको समझ में ना आ रहा हो। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ, सीसेट का मतलब है कि आपको इसमें रीजनिंग देखने को मिलेगी, आपको इसमें मैथ देखने को मिलेगी, आपको इसमें कुछ इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, आपको इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका दिमाग किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझ के उसे सॉल्व कर सकता है, यही होती है इस परीक्षा को पास करने के लिए चीज़ें। और इस परीक्षा में आपको 33% ही नंबर लाने हैं, यानी इसमें मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप क्या करें। मैथ आप उतनी ही तैयार कीजिए जितना आप 33% को क्रॉस कर लें। और मैथ अगर बिल्कुल नहीं आती है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट करें। और जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो व्यक्ति सीसेट की पढ़ाई करा रहा है वहीं पढ़िए। मैथ में जो सिलेबस होता है वो हर एग्जाम में लगभग एक जैसा होता है। बैंकिंग में जो मैथ आती है, एसएससी में जो मैथ आती है, लगभग वही मैथ सीसेट में आती है। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, कुछ टॉपिक्स का अंतर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स, अब मैथ्स आप समझते हैं ना, मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यदि आप अपना दिमाग लगाएं तो आप समझेंगे। जैसे परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सामान्य जीवन में यानी व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई आप मार्केट जाते तो आप देखते नहीं है कि ये 20% डिस्काउंट, तो सामान्य चीज़ों से रिलेटेड ही मैथ का आना बहुत ज़रूरी है। तो परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, या एवरेज हो गया, या मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो सामान्य जीवन में आप प्रयोग करते हैं, बस वो मैथ का आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे चैनल पर बैंकिंग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जीरो लेवल से मैथ पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल जीरो लेवल से। वो बैंकिंग के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आपको सीसेट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैथ में बेस मजबूत होना चाहिए आपका। यदि आपका बेसिक फाउंडेशन लेवल आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, बस आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, मेन आपका ये होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो एक बार आप ज़रूर हमारे बैंकिंग के मैथ के वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो आप सीसेट की तैयारी कहीं और से भी कर सकते हैं। हम आपको सीसेट की तैयारी ज़रूर कराएंगे, लेकिन पहला फोकस हमारा फर्स्ट पेपर पे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हिस्ट्री को प्रारंभ कर चुके हैं, अब हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इन सबको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि दोनों पेपर का सिलेबस आप अच्छे से समझ गए हैं। मान लीजिए हिस्ट्री के आप बुक खरीद रहे हैं, जो कि अमेज़ॉन पे हम करेंगे, तो मान लीजिए हमने 15 वीडियो बनाए, वो 15 वीडियो देख के आप खुद भी बना सकते हैं नोट्स अपने। यदि आप खुद बना रहे हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि आप उसमें मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सी चीज़ें कवर करनी है, तो हिस्ट्री के जो 15 वीडियो होंगे, उन 15 वीडियो की एक बुक बनेगी, जिसके लिए आपको 99 रुपये पे करना होगा। ये होगा आपका हिस्ट्री का पार्ट 1। और ऐसे ही 15 वीडियो की सेकंड बनेगी बुक, फिर से 15 वीडियो की सेकंड बुक बनेगी, जिसके लिए आप 99 पे करेंगे। तो इस तरह आपका एक सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। हिंदी माध्यम में किस तरह सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये आप हमारे वीडियोस के थ्रू बहुत जल्दी जान पाएंगे। चाहे तो आप हिस्ट्री को एक बार जरूर देख लें, हिस्ट्री का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। अदरवाइज हम पॉलिटी को भी स्टार्टअप कर रहे हैं। और अगर आप 99 की बुक नहीं लेना चाहते हैं, अमेजॉन से डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 75 में हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी, उस पर आपको हमसे संपर्क करना होगा। तो आई होप कि आप ये बात आप समझ गए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताने की कोशिश की है, आपको कंप्लीट जानकारी मैंने आईएएस के बारे में देने की कोशिश की है। और ये जितनी भी जानकारी मैंने दी है ये प्रीलिम्स की थी, क्योंकि प्रीलिम्स की ही तैयारी हम आपको कराना अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेंस की तैयारी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स की काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी हमारे चैनल पर, तब हम मेंस को भी स्टार्ट करेंगे। हालांकि बीच में आपको मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, जैसे मेंस का आपको सिलेबस पूरा डिटेल में, वो हम आपको बहुत जल्द अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप खुद से यदि तैयार करना अभी चाहते हैं तो आपको सिलेबस कंप्लीट बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आई होप कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ गए हैं, स्ट्रैटेजी समझ गए हैं, डिटेल समझ गए हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के लिए ये करने वाले हैं और हिंदी माध्यम की यहाँ पर हम हेल्प करने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा ये एक पहल पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको लगातार चैनल पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।